स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं फिज़िकल साइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन, यानी कि फ़िज़िक्स में क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। तो डायमेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ़िज़िक्स में। जितनी भी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको जो हम यानी कि एक्सप्रेस करते हैं या डिनोटेट करते हैं, दो से करते हैं। एक तो उनको यानी कि यूनिट से मेजर करते हैं, यूनिट में यानी कि मेजर करते हैं और दिखाते हैं, डिनोटेट करते हैं। लेकिन एक डायमेंशन होता है जो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को यानी कि वो जो है वो एक्सप्रेस करता है या डिनोटेट करता है। तो डायमेंशन के ऊपर भी यानी कि सवाल आते हैं और डायमेंशनली जो इक्वेशन होती है वो यानी कि प्रूव करनी होती है कि दोनों साइड यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि डायमेंशनली प्रूव भी करते हैं हम इक्वेशन को कि इक्वेशन सही है कि गलत है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर डायमेंशन किसी भी यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको आता है तो उससे आप जो है वो यानी कि यूनिट भी निकाल सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा, यानी कि थोड़े से ही फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का फार्मूला है या ये इसमें इस फार्मूले में कौन सी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है हम यानी कि शुरू करते हैं डायमेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है which has special meaning in physics। इसको यानी कि एक स्पेशल मीनिंग है इन फिजिक्स which is used to denotate the nature of physical quantities, तो यानी कि स्टूडेंट्स डायमेंशन is a word which has special meaning in physics which is used to denotate the nature of physical quantities। यानी कि आपकी जो सारी बात आ जाती है वो इस यानी कि स्टेटमेंट में आ जाती है which is used to denotate the nature of physical quantities। यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम जो भी पढ़ते हैं उसको यानी कि डिनोटेट करता है या एक्सप्रेस करता है। तो उससे जो है हम यानी कि आसानी से आगे जाकर यानी कि प्रूव भी कर सकते हैं कि किसी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी उसको यानी कि अगर हम जो है यानी कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जो है डिनोटेट करेंगे डायमेंशन से, तो डायमेंशन के बाद हम जो है उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। और हमें ये भी पता होगा कि अगर कोई हमें डायमेंशन मिला हुआ है तो हमें ये पता चल भी जाएगा कि हम जो है इस इक्वेशन में कौन सी यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट, जो यानी कि उनकी कौन सी कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले ये हो गई डेफिनेशन और उसके बाद एक पॉइंट है कि द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है लेंथ, मास एंड टाइम। तो यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर डायमेंशनली सिंबल। यानी कि यहाँ आप डायमेंशन भी कह सकते हैं, यहाँ डायमेंशनली सिंबल जो है उसकी वो ये है एंड देयर डायमेंशनली सिंबल्स आर एल, बड़ी एल, और एम एंड टी यानी कि बड़ी टी रिस्पेक्टिवली आप लिख सकते हैं कि यानी कि रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिस्पेक्टिवली आप लिख लें यानी कि द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर डायमेंशनली सिंबल्स आर एल, एम एंड टी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो बात है ये भी आप नोट करें कि यानी कि ये ही होंगे एल, ये एल लेंथ के लिए
और मास के लिए ये बड़ी M और ये बड़ी T फॉर दी टाइम के लिए। तो यही यानी कि आगे चलकर जो है इनकी कॉम्बिनेशन से ही डायमेंशनल फार्मूला बनेगा हर एक जो भी यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। जो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी या जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी उनकी यानी कि कॉम्बिनेशन जो होगी वो उनका जो यानी कि डायमेंशन होगा वो यहाँ से ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी होती है जिनका हम जो है आगे बयान लेवल पर कुछ ना कुछ जैसे कि एम्पियर उसका से डिनोटेड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 99% जो है वो यही यूज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक दूसरी पॉइंट और भी है कि दी number are constant has no dimension, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर आर कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी चीज़ which are dimensionless, यानी कि उसका कोई जो है डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, फॉर सपोज एग्जांपल के हिसाब से 2, 4 पाए का वैल्यू होता है, यानी कि पाए आ जाए, अंडर रूट आ जाए, कोई उसमें वैल्यू हो 3 फॉर सपोज, तो ये यानी कि ये जो सारे हैं ये यानी कि डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जो भी है वो यानी कि आपके जो हैं वो यानी कि डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसकी डेफिनेशन और इसके जो यानी कि जो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो सिंबल है डायमेंशनली सिंबल वो हमने पढ़ी है। तो अभी जो है यानी कि कुछ एग्जांपल करते हैं जिनके ऊपर यानी कि उनका जो है डायमेंशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने एक सीक्वेंस से मैं चलूँगा, आप भी यानी कि नोट करें अपनी कॉपी में, तो इंशाल्लाह ताला आपको यानी कि बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट यानी कि जो एग्जांपल है ये आप समझिए कि यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी, और इधर यानी कि लेंथ है फॉर सपोज, तो लेंथ का जो है हम यानी कि ये जो डायमेंशन है वो हम यानी कि लिखते हैं कि डायमेंशन, और अगर फार्मूला भी बीच में आ जाए तो फार्मूला भी आ सकता है। तो लेंथ जो होगा यानी कि लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यानी कि डायमेंशन एल होगा, उसका एल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई, या हाइट जो है हाइट है या विड्थ है, यानी कि विड्थ इनका जो यानी कि डायमेंशन होगा वो सेम होगा, एल होगा। इसका भी यानी कि डिस्टेंस का भी एल होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी एल होगा, और ये जो हाइट है उसका भी यानी कि एल होगा, और विड्थ जहाँ ब्रीड्स कहीं पर लिखा होता है तो यानी कि उसका भी यानी कि एल होगा, यानी कि ये जो डायमेंशन है इनका सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये तो हो गए। अभी जो है ये फंडामेंटल थी, तो दूसरी फंडामेंटल मास जो है यानी कि मास, तो मास का यानी कि एम होगा, और अगर टाइम है तो यानी कि टाइम जो है ये उसका यानी कि बड़ी जो यानी कि बड़ी हम सिंबल लिखेंगे टी। ठीक है, तो टाइम ये हो गया। अभी ये जो है ये कहीं पर मल्टीप्लाई होते हैं, कहीं पर डिवाइड होते हैं, कहीं पर प्लस होते हैं, तो हमारे यहाँ यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो यहाँ यानी कि हम वहाँ पर चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जे जो है ये बेसिक हैं, तो उसके बाद यानी कि इन बेसिक के ऊपर जो ड्राइव्ड हम जो निकालते हैं तो उनके यानी कि डायमेंशन जो है हम वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे यानी कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, विड्थ इनका सेम होता है, यानी कि ये जो सारी हैं यहाँ पर इनका एल होता है, और मास का यानी कि एम होगा, और ये टाइम जो है इसका टी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है यानी कि अभी हम चलते हैं जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर। आप नोट करते चलें, अपनी कॉपी को भी यानी कि निकालें, तो यानी कि वहाँ पर चलते हैं। तो अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ड्राइव्ड, उनमें आप देखें कि एरिया जो है ये एरिया हो गई, तो इसका यानी कि सबसे पहले तो फार्मूला आपको आना चाहिए, यानी कि फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो हमने इनका पढ़ा है कि इनका यानी कि डायमेंशन क्या होता है, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ इनके सामने
डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ यानी कि लेंथ का एल होता है डायमेंशन, तो विड्थ का भी यानी कि हम जो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि ये जो एरिया है उसका यानी कि डायमेंशन है एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है यानी कि वॉल्यूम अगर हम माने कि वॉल्यूम का जो है यानी कि डायमेंशन वो क्या होगा, तो वो जो है यानी कि लेंथ, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं विद दी हाइट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये जो एल लेंथ का एल है, विड्थ का भी एल है, और इस जो हाइट है इसका भी यानी कि एल है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। एल क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है यानी कि हम चलते हैं कि स्पीड, तो हम यानी कि सिंपल टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पीड जो है, स्पीड का यानी कि फार्मूला क्या होता है, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अब देखिए चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस का यानी कि एल होता है डायमेंशन, तो यानी कि टाइम जो है उसका हमने अभी पढ़ा कि टी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी सही है, यानी कि एल अपॉन टी जो है यानी कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। लेकिन अगर इसको हम जो है यानी कि इस टी को यानी कि जो ओवर टी है, एल ओवर टी है, यानी कि टी यहाँ पर डिवाइड कर रही है, अगर ऊपर जाए तो यानी कि इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, टी प्लस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस है, तो ऊपर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, तो हम यानी इसको यानी कि एल टी इन्वर्स यानी कि ये जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, एल टी इन्वर्स या एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी जो है उसका जो यानी कि सेम होता है, लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि सेम एल अपॉन टी, या इसको हम ये एल टी इनवर्स वन भी यानी कि कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है एक्सीलरेशन को आप लेके, एक्सीलरेशन जो होती है, एक्सीलरेशन उसमें क्या होता है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ऊपर हमने ये एल टी इन्वर्स हो जाए, एल टी इन्वर्स, तो यानी कि ये देखें आप एल टी इन्वर्स, और हम जो यहाँ पर टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, बड़ी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो है यानी कि एल टी इन्वर्स अपॉन टी, अगर इसको जो टी है जो है नीचे वाली यानी कि जो डिवाइड कर रही है उसको ऊपर हम लाएंगे तो एल टी इन्वर्स टू हो जाएगा, यानी कि ये भी इन्वर्स में हो जाएगी और ऑलरेडी इन्वर्स में एक है, तो यानी कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगी तो टी इन्वर्स टू हो जाएगा या टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये हमने अभी जो है पढ़ी है। अभी आगे चलते हैं यानी कि फोर्स, वर्क और यानी कि आगे प्रेशर जो जितनी भी है तो उनको जो है हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो आप यानी कि इसको नोट करें, तो आगे हम यानी कि आगे चलें। तो स्टूडेंट्स अभी जो है यानी कि अगर हम कहें कि फोर्स जो है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, डायवर्ट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एम ए। ठीक है, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें यानी कि ये पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर यानी कि ये जो है यानी कि फोर्स का यानी कि ये फार्मूला है। तो अभी जो है यानी कि ये जो डायमेंशन है उसका ये मास का एम होता है, और एल का जो है हमने अभी पढ़ा है, एल का क्या होता है, एल टी इनवर्स टू होता है। आप अपनी कॉपी में अगर नोट करें या स्क्रीनशॉट में अगर आपने लिया है तो उसमें नोट करेंगे एम एल टी इनवर्स टू होगा फोर्स का डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है यानी कि वर्क अगर देखें तो वर्क का यानी कि डायमेंशन क्या होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल क्या होता है, एफ इन टू डी, यानी कि डी फार्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी देखें कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी इनवर्स टू।
तो यहाँ पर यानी कि एक क्या चीज़ आ गई, यानी कि फोर्स का डायमेंशन ऊपर है mlt इनवर्स 2, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का L हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इधर लिखें mlt इनवर्स 2 और ये L, तो ठीक है स्टूडेंट, तो ml स्क्वायर यानी कि L और L यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ml स्क्वायर t इनवर्स 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये जो होता है यानी कि कम्प्लीटली हम जो है इसको ऐसे भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर ऐसे ही यानी कि फुली जो है हम यानी कि ये इसका यानी कि फुल जो लिखना है ये ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अभी जो है यानी कि टाइम के हिसाब से हम चलते हैं, आप बस इसको नोट कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम कहें कि टार्क जो होती है, टार्क का यूनिट, तो टार्क क्या होता है, यानी कि टाउ इज इक्वल्ड एफ इंटू मोमेंट आर्म, यानी कि ये भी आर होती है, यानी कि डिस्टेंस होता है, तो ठीक है स्टूडेंट। तो इसका यानी कि फोर्स का क्या है, एम एल टी इनवर्स 2 है, तो इसको भी यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही यानी कि डायमेंशन हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, उसका भी यानी कि ये डायमेंशन वर्क की तरह होगा या टार्क की तरह होगा, कोई भी एनर्जी आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी चलते हैं पावर। तो पावर क्या होता है, यानी कि पावर की डायमेंशन क्या है, तो पावर यानी कि होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो इसकी यानी कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो ओवर में यानी कि अपॉन में जो है टाइम है, तो यानी कि ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्या होगा, अभी यानी कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और ये जो टाइम ऊपर चला गया तो इनवर्स 3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये हो गया पावर। अगर प्रेशर को लें, प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स 2, ऊपर यानी कि लिखा हुआ है एम एल टी इनवर्स 2, तो यानी कि एम एल टी इनवर्स 2 अपान में एरिया यानी कि एल स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। तो एल ऊपर है और एल यानी कि नीचे, सेम इसकी सेम बोले, अगर ये उधर ऊपर जाएगी तो यानी कि इन्वर्स हो जाएगी, तो एक दूसरे में यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर इसको यानी कि कैंसिल आउट करते हैं, एक जो एल होती है तो ये हो जाएगा एम एल इनवर्स, यानी कि एक जो बची वो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इन्वर्स में हो जाएगी, तो टी इनवर्स 2, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये आप नोट करें, यानी कि ये जो बेसिक यानी कि जो क्वांटिटीज़ हैं ड्राइवेड या बेसिक जो भी हैं, तो उनको यानी कि आप अगर इनका अगर निकाल सकते हैं तो दूसरी जो भी होंगी उनका भी जो है आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यानी कि आगे जो है एक प्रैक्टिस, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं आगे, तो ये जैसे कि मोमेंटम है या कोई और यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी है उसका, या वेलोसिटी अगर उसमें दी जाए तो वो भी यानी कि सेम होगी। तो ठीक है स्टूडेंट, आप जो हैं आप यानी कि घर पर दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कोई आ जाती है तो उसका यानी कि डायमेंशन निकालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि बेसिक ये था कि कैसे जो है हम जो है यानी कि डायमेंशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो अब एक दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो हमारी बेसिक यानी कि इक्वेशन है उसको प्रूव करते हैं, डायमेंशनली प्रूव करते हैं। तो वो कौन सी है, जैसे कि फॉर सपोज यानी कि लीनियर मोशन होता है उसकी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, तो हम जो है वो उसको यानी कि अभी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे डायमेंशनली। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो होगी वो इक्वल होगी, डायमेंशनली इक्वल होगी, तो यानी कि उनकी दोनों साइड जो इक्वल होंगी तो हमें पता चलेगा कि इक्वेशन ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी चलते हैं उनके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे यानी कि कोई सवाल पूछे कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ सिंपली जो है हम यानी कि अभी जो है वो
फर्स्ट इक्वेशन जो होती है लीनियर मोशन की, तो वो उसका यानी कि डायमेंशन करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो ये यानी कि प्रूव करके दें डायमेंशनली, प्रूव दिस इक्वेशन डायमेंशनली, तो आप कैसे करेंगे कि वी एफ जो होती है यानी कि वेलोसिटी होती है, तो उसका अभी जो है हमने पढ़ा है एल टी इनवर्स, यानी कि हमने अभी जो है वो पढ़ा है। तो प्रूव कैसे किया जाता है, यानी कि ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये यानी कि ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है, ये यानी कि बराबर हो जाए, ये एक दूसरे में यानी कि बराबर हो जाए। तो एल टी इनवर्स 1, तो ये जो है ये यानी कि इसको लें तो ये भी एल टी इनवर्स 1 होती है। तो यानी कि प्लस में आप करें कि जो एल टी इनवर्स 2 हो गया, तो इसको यानी कि जो है हम जो है वो टी यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है हम इसको क्या करते हैं कि यानी इसको जो है वो ऐसे लिखते हैं एल अपान टी स्क्वायर। तो एक टी जो है इसमें यानी कि कैंसिल हो जाएगी। तो अभी जो है हमारे पास यानी कि एल टी इनवर्स 1 और यानी कि ये जो है प्लस में एल टी, ये अगर एक कैंसिल हो गई तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम जो है इसको यानी कि ऐसे अगर लिखें तो ये तो ख़त्म हो गई। तो अभी जो है यानी कि ये प्लस यहाँ पर लगा दें तो ठीक होगा। तो ये यानी कि ये क्या है, एल टी इनवर्स 1 है। तो एल टी इनवर्स 1 इज इक्वल टू एल टी इनवर्स 1 प्लस में अगर इसको भी यानी कि ऐसे लिखें एल टी इनवर्स 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की निशानी है, तो एल टी इनवर्स 1 इज इक्वल टू एल टी इनवर्स 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो है आपस में ऐड हो रही है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 इज डायमेंशनलेस, 2 इज डायमेंशनलेस। तो 2 जो है वो यानी कि डायमेंशनलेस है, तो ये इक्वेशन फाइनली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल टी इनवर्स 1 इज इक्वल टू एल टी इनवर्स 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो है अब आप कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली प्रूव्ड, यानी कि डायमेंशनली प्रूव हो गई, हिंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो एल टी इनवर्स 1 और राइट में लेफ्ट में दोनों यानी कि बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि क्वेश्चन आ जाता है, आपसे बस पूछेंगे कि वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी को डायमेंशनली जो है वो प्रूव करें या प्रूव करें। तो प्रूव के लिए आप डायमेंशन को ही यानी कि उसका डायमेंशन ही निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दूसरी जो इक्वेशन है वो यानी कि जो है वो भी मैं अभी करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी जो है यानी कि सेकंड जो मोशन है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो है वो यानी कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। तो एस की यानी कि जो डायमेंशन है वो आपने पढ़ी है, यानी कि ये जो होता है यानी कि डिस्टेंस, तो एल इज इक्वल टू एल हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो वी आई यानी कि एल अपान में टी हम लिखते हैं इसको, यानी कि वो ये है। तो अभी जो है ये टाइम है, तो ये प्लस 1/2। तो आप ये यानी कि इस इक्वेशन को देखें कि 1/2 जो होता है यानी कि इज डायमेंशन लेस, यानी कि इसको आप बस निकालें डायमेंशन लेस, वरना आपको एलसीएम भी आगे अगर एलसीएम करेंगे तो फिर भी जो है 2/3 या कुछ आ जाएगा, वो भी जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है कोई भी नंबर। तो ये यहाँ पर यानी कि 1/2 इज डायमेंशन लेस हो गया। तो L/T इंटू बस इसको निकाल दें और ये हो गया। तो अभी जो यानी कि प्लस में क्या है कि ए टी स्क्वायर, तो L/T स्क्वायर, तो यानी कि ए का यानी कि ये है, ए का क्या है यानी कि ये डायमेंशन L/T स्क्वायर। तो ये जो टी स्क्वायर है इसका यानी कि ये हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है यानी कि आप जो है इसको यानी कि कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि ये डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, एल इज इक्वल टू एल प्लस में एल हो जाएगी। तो एल इज इक्वल टू एल हो जाएगा, 2 इज डायमेंशन लेस हो जाएगा, 2 इज डायमेंशन लेस। तो 2 इज डायमेंशन लेस, तो एल इज इक्वल टू एल हो जाएगा, यानी कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, या डायमेंशनली करेक्ट भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है। सो यानी कि इसकी जो दोनों यानी कि साइड है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये यानी कि L इज इक्वल टू L हो गई, यानी कि बराबर हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नहीं कि ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।